नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं ABSE से। तो आज के इस लेक्चर में अपन करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे सभी। तो पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में अपन एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर आपके कितने एग्जाम्पल है वो पूरे करेंगे। तो वो पूरे करेंगे जिसमें कि आपके 13 एग्जाम्पल्स आते हैं, तो वो 13 एग्जाम्पल्स करेंगे। तो छठा एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, क्या दिया हुआ है कि परवलय y² बराबर 4ax के किसी बिंदु P पर सिद्ध कीजिए। यानी इसके किसी बिंदु P पर सिद्ध करना है a b, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो रो इक्वल टू 2/√ax प्लस a की होल पावर 3/2 इक्वल टू 2sp की होल पावर 3/2/√a, जहाँ s क्या है ना भी दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है s, और b इसका है रो 1 की पावर हो जाएगी -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इक्वल टू 2a की पावर -2/3 इक्वल टू l की पावर -2/3। तो इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है 0 और ये दिया हुआ है कर्व, ठीक है। तो ये a और 0 है, ये l है इसकी और यहाँ पे बिंदु P है जिसका निर्देशांक है 80² और 280। ये डायग्राम आपके चैप्टर को शुरुआत किया था, वहीं से भी बताया था, वहाँ बता दिया था। अब Q बराबर 80² यानी a2t का स्क्वायर है और 280 t2 है। मतलब इसमें देखिए t1 का स्क्वायर है और t1 है, यहाँ पे t2 का स्क्वायर है और t2 दिया हुआ है, बस इतना ही फर्क है। और ये x = -a लाइन है। अब देखिए हमें दिया हुआ क्या भाई, y² = 4ax का ये वक्र दिया हुआ आप लोगों को। और इसका फर्स्ट a क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले इसका। तो x = 80² और y = 280 दिया हुआ है। तो इसका आंसर का अवकलन करेंगे x डैश 280 यानी t के सापेक्ष करेंगे 280, फिर एक बार और अवकलन करेंगे तो आएगा 2a। इसका y का t के सापेक्ष आंशिक अवकल करेंगे y डैश = 2a और एक बार और करेंगे तो y डबल डैश = 0 आएगा। अब रो इक्वल टू क्या होता है, उस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यूज रख देंगे। तो x डैश का होल स्क्वायर प्लस y डैश का होल स्क्वायर की होल पावर होगी 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश और x डबल डैश दिया हुआ है। तो x डैश y डैश और x डबल डैश और y डबल डैश की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके इसे सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4a² t² प्लस 4a² की होल पावर 3/2 और 280 × 0 माइनस का 2a × 2a। तो 4a² ब्रैकेट t² प्लस 1 की होल क्यूब दिया हुआ है, t² प्लस 1 की क्यूब है और होल इसकी पावर दी हुई है 3/2 अपॉन माइनस का 4a² दिया हुआ है। तो आगे चलिए, आगे किस प्रकार से ये सॉल्व होता है। तो आगे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 और a² की पावर 3/2, t² प्लस 1 की पावर होगी 3/2, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये बाहर वाला 3 है /2 दिया हुआ है, नीचे -4 और a² दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 8a³ अपॉन 4a² t² प्लस 1 की होल पावर 3/2। तो यहाँ बच गया -2a t² प्लस 1 की होल पावर होगी 3/2। तो -2 अपॉन √a t² प्लस a की होल पावर होगी 3/2। इस a को अंतर गुणा करवाएं, देखिए -2 अपॉन √a ब्रैकेट x प्लस a की होल पावर 3/2 और रो इक्वल टू आ गया 2 अपॉन √a s से p की होल पावर होगी 3/2। तो हमने सिद्ध कर दिया जो हमें लाना था वो। अब इसका b क्वेश्चन दिया हुआ है, रो 1 की होल पावर हो जाएगी -2/3 प्लस रो 2 की पावर हो जाएगी -2/3 इक्वल टू 2a की पावर -2/3 इक्वल टू l की पावर -2/3। तो रो 1 = 2a t1 का स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3/2, रो 2 = 2a t2 स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3/2। तो रो 1 की अपन कर देंगे -2/3 कर देंगे पावर, यहाँ पे 1 थी -2/3 गुणा कर देंगे। तो इसमें भी 2/3 इसमें भी 2/3 की गुणा होगी, तो यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2/3। रो 2 में भी -2/3 की गुणा करेंगे ऊपर पावर में, तो 2a की पावर -2/3 t1 का स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर हो जाएगी -1।
अब दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इक्वल टू आ जाएगा 2a की पावर -2/3 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन t1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन t2 का स्क्वायर प्लस 1। अब हम जानते हैं कि t1 इंटू t2 होता है -1, तो t1 क्या हो जाएगा -1 अपॉन t2 और t1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 अपॉन t2 का स्क्वायर। तो वो चीज़ इसमें रख देंगे, तो 2a की पावर -2/3 और 1 अपॉन t1 की जगह अपन रख देंगे ये वाली वैल्यूज़ -1 अपॉन t2, तो 1 अपॉन t2 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन t2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी t1 को चेंज करना है t2 में, t1 को चेंज करना है t2 में। तो यहाँ पर t1 का स्क्वायर था, तो t1 के स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन t2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन t2 का स्क्वायर रख दिया। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे दोनों को, तो ऊपर आएगा t2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 आ गया। तो 2a की पावर -2/3 आगे बच गया, 2a की पावर -2/3 बच गया। तो रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इक्वल टू l -2/3, l की पावर -2/3, यानी 2a को l लिख सकते हैं अपन। तो ये सिद्ध हो गया हमारा b इसका। अब नेक्स्ट है आपके एग्जाम्पल नंबर 7वां दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 7 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों के। तो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के किसी बिंदु P पर सिद्ध कीजिए। नंबर ए दिया हुआ रो इक्वल टू ए स्क्वायर एस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की होल पावर 3/2 अपॉन ए बी, जहाँ टी बिंदु P का प्राचल है यानी पैरामीटर दिया हुआ है इसका, और बी है रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब, जहाँ P क्या है बिंदु P एक्स वाई की स्पर्श रेखा पर केंद्र 0 से डाले गए लंब की लंबाई है, लंब की लंबाई है, ठीक है। और C दिया हुआ है रो इक्वल टू सी डी क्यूब अपॉन ए बी, सी डी की क्यूब अपॉन ए बी रो इक्वल टू करना है। तो जहाँ सी पी तथा सी डी संयोग में अर्धव्यास का युग्म है, और डी दिया हुआ है ए बी का पावर 2/3 ब्रैकेट रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ P रो 1 रो 2 संयोग व्यास के छोरों पर वक्रता त्रिज्याएं हैं। अब इसे सिद्ध करेंगे अपन, एक एक लेंगे सभी के। तो दीर्घवृत्त की समीकरण होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए दिया दीर्घवृत्त की प्राचलिक समीकरण क्या होती है, एक्स इक्वल टू ए कोस टी और वाई इक्वल टू बी साइन टी, और इसका आंशिक अवकलन निकाल लिया टी के सापेक्ष में, एक्स डैश इक्वल टू हो गया माइनस का ए साइन टी और एक्स डबल डैश एक बार और अवकलन कर दिया तो माइनस का ए कोस टी। अब y इक्वल टू बी साइन टी, वाई डैश इक्वल टू बी कोस टी, वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस का बी साइन टी। अब रो का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये सभी वैल्यूज़ इनमें से जो काम आएगी वो रखनी है। तो रो इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर है कि होल पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश, इसमें रख के इसे सॉल्व करेंगे। तो रो इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की होल पावर होगी 3/2 अपॉन ए बी साइन स्क्वायर टी प्लस ए बी कोस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर होल पावर होगी 3/2 अपॉन ए बी। इसे ए बी लिख सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो ये हो गया सिद्ध पहला प्रश्न। दूसरा है वाई माइनस वाई, यानी एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, ठीक है, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है ब्रैकेट कैपिटल एक्स माइनस एक्स। तो एक्स x7 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है समीकरण। इसकी यही होती है, इसमें x1 की वैल्यू रख देंगे और y1 की वैल्यू रख देंगे। तो कोस टी यहाँ रख दिया x कोस टी अपॉन ए प्लस वाई साइन टी अपॉन बी इक्वल टू 1। अब p का फॉर्मूला होता है मॉड में माइनस का 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इक्वल टू मॉड -1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे कोस स्क्वायर टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी अपॉन बी स्क्वायर मॉड क्लोज। तो पी क्यूब आ जाएगा, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, पी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर होगी 3/2। तो पी क्यूब इक्वल टू हो गया ए क्यूब बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की होल पावर होगी 3/2। तो पी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब अपॉन नीचे ये पूरा बन रहा है रो इंटू ए बी बन रहा है। तो पी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, ये हो गया सिद्ध बी। अब सी देखिए, सी में थोड़ा बहुत डायग्राम पता होना चाहिए कि देखिए ये डायग्राम है, यहाँ बिंदु पी है, यहाँ पी डैश, यहाँ डी और डी डैश, और पी के बिंदु क्या है ए कोस टी और पी बी साइन टी, और इसमें माइनस के हो जाएंगे डी में माइनस ए साइन टी और बी कोस टी, यानी एक्स वाला माइनस में हो जाएगा और बी कोस
टी हो गया, बी इसमें कोस में और ए इसमें साइन में, जबकि इसमें उल्टे हैं। ठीक है, तो रो इक्वल टू सी डी का क्यूब अपॉन ए बी, और कोस से पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो सी डी इक्वल टू यानी लंबाई निकालेंगे सी डी की, तो रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया, तो सी डी का स्क्वायर आ गया। अब सी डी के स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी 3/2, दोनों तरफ गुणा करेंगे, इसकी पावर भी 3/2, यानी ये तो बन गया रो ए बी बन गया पूरा, और यहाँ बन गया सी डी की क्यूब। अपने रो की वैल्यू चाहिए, रो इक्वल टू सी डी की क्यूब अपॉन ए बी, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके सी। अब डी सिद्ध करना है, तो रो 1 इक्वल टू होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की होल पावर 3/2 अपॉन ए बी। रो 2 होता है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की होल पावर 3/2 अपॉन ए बी। रो 1 की पावर होगी 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 इक्वल टू 1 अपॉन ए बी की पावर 2/3, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो ये साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये दोनों हो गया ए स्क्वायर, और ये दोनों मिलके हो गए बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हो गए बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर बच गया, और इसकी 1 अपॉन ए बी की पावर हो गई 2/3, और इनटू में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी की पावर 2/3 इस तरफ भेज दिया, यानी रो 1 और रो 2 के पास भेज दिया, तो गुणा में आ गई रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 इक्वल टू हो गया ए बी की पावर 2/3 इंटू 1 अपॉन ए बी की पावर 2/3 इंटू ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें क्या किया है, इस वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे नहीं भेजा है, इसमें ऊपर ए बी की पावर 2/3 को दोनों तरफ गुणा करवाया है, तो यहाँ भी ए बी की पावर 2/3, यहाँ भी ए बी की पावर 2/3, इस तरफ तो ये कट जाएगी, और आना रिजल्ट वही है, चाहे इसे इस तरफ गुणा करवा दो, चाहे दोनों तरफ ए बी की होल पावर 2/3 को गुणा करवा दो ऊपर ऊपर। तो ए बी की पावर 2/3 ब्रैकेट रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया डी का। अब बढ़ते हैं आगे 8 एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें अभी एक श्रेणी देख लीजिए, सीरीज। तो 1 प्लस एक्स की पावर n होती है, उसका प्रसार देख लीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n गुणा n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस n गुणा n माइनस 1 n माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 गुणा एक्स क्यूब। जितनी x की पावर है उतना फैक्टोरियल बट्टे में आएगा, और आगे जैसे जैसे यहाँ पे n नहीं है और यहाँ पे n है, यानी आगे n -1 में बढ़ेगा, n गुणा n माइनस 1, फिर n गुणा n माइनस 1 n माइनस 2, फिर आगे वाले में n गुणा n माइनस 1, यहाँ पे 3 ब्रैकेट में n लिखे हुए हैं क्योंकि इसकी होल पावर 3 है, आगे 4 ब्रैकेटों में हो जाएगा और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 4। इस प्रकार से आपके 1 प्लस एक्स की पावर n है वो सीरीज वो चलेगी। अब उदाहरण नंबर 8, तो 8 में दे रखा है आपके, ये देखिए, वक्र s बराबर a e की पावर x बाई a के लिए सिद्ध कीजिए a इंटू रो इक्वल टू s रूट s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो s इक्वल टू a इंटू ई की पावर x बाई a, और a इंटू रो इक्वल टू s रूट s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सिद्ध करना है, अपने को सिद्ध करना है। तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर है, इस समीकरण का s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा a e की पावर x बाई a इंटू 1 अपॉन a dx अपॉन dx अपॉन ds, यहाँ तक आ गए। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि dx अपॉन ds होता है cos साई, यानी dx अपॉन ds की जगह cos साई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे cos साई लिख दिया, और a से a कैंसिल हो गया, तो a 1 इक्वल टू s अपॉन a cos साई। अब यहाँ देखिए a से कैंसिल नहीं किया क्योंकि कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन s की वैल्यू कितनी है, a e की पावर x बाई a, तो यहाँ s लिख दिया, इन दोनों की जगह s लिख दिया, और नीचे a पड़ा है, और इस पूरे की जगह लिख दिया cos साई लिख दिया। अब s की वैल्यू चाहिए, तो s की वैल्यू के लिए a को उस तरफ गुणा करवाएंगे, तो s इक्वल टू a, और ये cos साई है, cos साई को अपॉन में भेजेंगे तो cos साई रहेगा, और उसे ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा sec साई। ठीक है, तो ds अपॉन डी साई इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब इस s को साई के सापेक्ष में अवकलन करवाना आंशिक दोबारा। ठीक है, तो ds अपॉन डी साई बराबर a sec साई tan साई, ये आ गई समीकरण नंबर 1। तो ds अपॉन डी साई को अपन रो लिख सकते हैं, रो इक्वल टू a sec साई रूट sec स्क्वायर साई माइनस 1, tan साई की जगह लिखा है रूट sec स्क्वायर साई माइनस 1। तो रो इक्वल टू s रूट s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। तो
ए इंटू रो, अभी नीचे ए है, देखिए यहाँ इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर और नीचे बचा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को बाहर निकाला तो 1/a बचा, ए को उस तरफ गुणा करो है, ए रो इक्वल टू एस रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सिद्ध करना था, ये कर दिया। अब आगे आपके एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया हुआ है वक्र ए ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करनी है इसके, ये वक्र दिया हुआ है तो उस वक्र को हमें उपयोग में लेना है। तो वक्र ए ब्रैकेट ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है, तो ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ए वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, यानी ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब बटा ए, और यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया तो 1, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स बाई ए, और वाई इक्वल टू यानी स्क्वायर को हटाना है तो इस तरफ अंडर रूट लेंगे ये, तो अंडर रूट लिया एक्स स्क्वायर का तो प्लस माइनस एक्स आ गया, और यहाँ अंडर रूट की जगह 1/2 लगा दिया ऊपर। तो वाई इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स, और इसकी सीरीज ओपन कर दी 1 प्लस एक्स की पावर n से, अभी बताया था। तो 1 प्लस 1/2 एक्स बाई ए प्लस एस शून्य, इतना ही लिखेंगे 2 पद तक ही, ठीक है। तो सूत्र y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, उससे अपन इससे की तुलना करेंगे और इससे p और q की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए सूत्र क्या है। सूत्र y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। p की जगह x के साथ में वो है p, तो x के साथ में हमारे पास प्लस माइनस x था, इसका मतलब प्लस माइनस 1 है x के साथ में, वो हो गया p का मान है प्लस माइनस 1, और q के जो x स्क्वायर के साथ में ऊपर, x स्क्वायर के साथ में ऊपर और नीचे फैक्टोरियल 2 को छोड़कर, तो वो है q। तो q बराबर हो गया प्लस माइनस 1/2a और इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/a बच गया। q बराबर प्लस माइनस 1/a, ये मान आ गया। तो y बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन a हो गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर बराबर q अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या थे, q अपॉन फैक्टोरियल 2, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो रो इक्वल टू 1 प्लस p स्क्वायर की होल पावर होगी 3/2 अपॉन q, तो रो इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी p और q ही दिए हुए इसमें, तो p और q की वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। तो 1 प्लस 1 की होल पावर 3/2 अपॉन प्लस माइनस 1 अपॉन a, तो इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2√2a। रो की वैल्यू आई है इतनी और वही हमें लेकर आनी थी। अब आपके एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy के मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या 3/2a होती है। ये सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए, तो वक्र हमें उठाना है क्वेश्चन से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy और रो इक्वल टू 3/2a। तो मूल बिंदु पर इस पर सेकाई निर्देश अक्ष ही है, निर्देश अक्ष है। तो रो 1 इक्वल टू लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन 2y और x टेंस टू 0 है इसमें, तथा रो 2 इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 किया तो हमारे पास कितना है, y स्क्वायर अपॉन 2x आ गया। तो वक्र में y बराबर यानी y का मान कितना रखना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रो 1, इससे निकाले y बराबर निकाले एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रो 1, प्रतिस्थापित करने पर इस वक्र में प्रतिस्थापित करेंगे y की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रो 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रो 1 की पावर 3 इक्वल टू 3ax एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रो 1, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 8 रो 1 की पावर होगी 3 इक्वल टू 3ax क्यूब अपॉन 2 रो 1। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 लेने पर x की जगह इसमें 0 रख देंगे, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा 0 बटा समथिंग, तो ये हो जाएगी पूरी संख्या 0 और यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 3a अपॉन 2 रो बचेगा, 1 इक्वल टू 3a अपॉन 2 रो 1। तो 1 इक्वल टू 3a अपॉन 2 रो 1, तो इससे रो 1 की वैल्यू निकालेंगे, रो 1 इक्वल टू 3a अपॉन 2। तो इसी प्रकार से x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 रो 2 रखने पर वक्र में इस बार
देखिए उसी प्रकार से x की वैल्यू रखेंगे y²/2√2, यानी उस समीकरण में x की जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो y की पावर 6/8√2³ प्लस y3 इक्वल टू 3a y की पावर 3/2√2। तो y3/8√2³ प्लस 1 इक्वल टू 3a/2√2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब लेट y इक्वल टू 0, y टेंस टू 0, यानी y की जगह 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इक्वल टू 3a/2√2, √2 की वैल्यू आ गई 3a/2। तो ये हमें सिद्ध करना था, √2 की वैल्यू आ गई 3a/2। अब एग्जाम्पल नंबर 11, प्रदर्शित कीजिए कि वक्र y² इक्वल टू x² ब्रैकेट a प्लस x/a माइनस x की मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या प्लस माइनस a√2 है। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या प्लस माइनस a√2 है। तो y² इक्वल टू x² a प्लस x/a माइनस x। तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस x a प्लस x की पावर 1/2 और a माइनस x की पावर माइनस 1/2। तो इक्वल टू y प्लस माइनस x और 1 प्लस x/a, यानी a कॉमन ले लिया उससे, और 1 माइनस x/a की पावर माइनस 1/2, यानी a से कॉमन लिया इसकी पावर आ गई 1/2, a से कॉमन लिया इसकी पावर है माइनस 1/2। तो दोनों a से a कैंसिल हो गए और बचा क्या अंदर ये वाली चीज़ बची। अब द्विपद प्रमेय से लगाएंगे y इक्वल टू प्लस माइनस x ब्रैकेट 1 प्लस x/2a माइनस 1/8x² प्लस s और ब्रैकेट दूसरा स्टार्ट करेंगे 1 प्लस x/2a प्लस 3/8x² प्लस s। तो इक्वल टू प्लस माइनस x ब्रैकेट 1 प्लस x/2a प्लस x/2a बचेगा। इन दोनों का कंक्लूजन आएगा ये इक्वल टू 1 प्लस माइनस x ब्रैकेट 1 प्लस x/a बचेगा इन दोनों से, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब y इक्वल टू प्लस माइनस, अब इस x को अंदर और गुणा करवाएंगे तो यहाँ बन जाएगा x और यहाँ बन जाएगा x²। देखिए तो y इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस x²/a। तो ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब मैक्लॉरिन प्रमेय से, यानी मैक्लॉरिन प्रमेय क्या होती है ये देखिए, y इक्वल टू px प्लस q इंटू x²/2। तो पीछे फॉर्मूला बताया था अभी जस्ट, वो मैक्लॉरिन प्रमेय थी। तो मैक्लॉरिन प्रमेय का इसमें प्रयोग करेंगे y इक्वल टू px प्लस q x²/2 s। तो ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं, p और q का मान निकालेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो x के साथ में क्या है, p है, तो x के साथ में प्लस माइनस 1 है, तो p का मान आ गया प्लस माइनस 1 और q का मान कितना आया इसमें प्लस माइनस 2/a आ गया। तो रो इक्वल टू 1 प्लस p² की होल पावर 3/2/q इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू अपॉन 2। तो रो इक्वल टू प्लस माइनस a 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल टू आएगा प्लस माइनस a√2। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 का। अब एग्जाम्पल नंबर 12 आपके, एग्जाम्पल नंबर 12 ये रहा। देखिए निम्न चक्रज के शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। तो ये इतना है। तो x इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। तो इस प्रकार से ये दो समीकरण दी हुई है, इसका आपने चक्रज बनाना। चक्रज का डायग्राम ये होता है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक होता है। तो थीटा इक्वल टू पाई है और यहाँ थीटा की वैल्यू माइनस पाई है। ये y एक्सिस है, एक्सिस है, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है, चक्रज है ये। अब देखिए थीटा बराबर 0 तथा स्पर्श रेखा x है, यानी रो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x²/2a। ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। ये इस चैप्टर के शुरुआत में बताया हुआ आप लोगों को। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब a² ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर/2a ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। तो a/2 लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर/2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो a/2 लिमिट थीटा टेंस टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इन दोनों में से थीटा कॉमन आ जाएगा। अब देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ से नीचे से थीटा कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा की होल पावर हो जाएगी 2, यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन थीटा/2 की होल पावर 2, ठीक है। तो लास्ट में बचेगा या थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, उसके बाद में a 1 + 1 का होल स्क्वायर/1, तो इक्वल टू आएगा 4a। ये हो गया आंसर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 का। अब एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 कार्डियोइड r इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा के ध्रुव
यानी मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो r = a ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा दिया हुआ है कार्डियोइड। तो ध्रुव पर x एक्स ही स्पर्श रेखा है जहाँ थीटा = 0 और r = 0 है। तो ρ = लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 r/2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई। अब कई स्टूडेंट कहेंगे हमें पता नहीं है, तो लेक्चर पीछे वाले लेक्चर देखिए आप लोग, सीरीज में शुरुआत से चलिए, तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। r की जगह लिख दिए a ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 थीटा, तो 2a sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 थीटा। तो a sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 की पावर होगी 2 इंटू थीटा बाई 4। तो a इंटू 1 इंटू 0 यानी 0 आ गया आंसर इसका, एग्जाम्पल नंबर 13 का। आगे अपन क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो धन्यवाद। जो विद्यार्थी यहाँ तक देखते हुए वीडियो पहुँचे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके और भी जो मित्रगण हैं उन्हें भी बताइए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या है कि आगे चैनल ग्रो हो सके। वरना देखिए आप जितना सपोर्ट करते हो उतने ही मैं आगे वीडियोस बनाता हूँ, लेक्चर बनाता हूँ। धन्यवाद।